है पुराने जमाने में गुरु बनाना भी आसान नहीं था। तो महाराज फरमा रहे हैं, चरण पांव सादा दिस धारे, करसु टेल करीजे, टेल नाम सेवा। और जन सुख राम ज्ञान सुन श्रवण, गुरु का मुख से निकला हुआ ज्ञान अपने कान से सुनो, कान से जो कर्म हमने कमाए हैं वो कट जाएंगे। ज्ञान सुनने का भी अपना एक महत्व है। जिस कान से हमने निंदा सुनी है, कुवचन सुने हैं, उस कान से किया हुआ कर्म अगर काटना है तो गुरु मुख से गुरु का ज्ञान सुनो और पूजा शीश धरीजे। यानी गुरु महाराज की शरणागति, गुरु की पूजा अपने सिर पे धारण करो, गुरु महाराज की शरणागति को धारण करो। नेणा निरख साध की सूरत, रसना राम रटावे, जन सुख राम ये मिल किया, ये ही कर्म कटावे। आग का जो कर्म हुआ है उसको कैसे काटोगे? बड़ा आसान उपाय महाराज बता रहे हैं। नेणा निरख साध की सूरत, यानी सदगुरु को तो आपने देखा ही है, जो भी आपके शरीरधारी सदगुरु है उनको आपने देखा है। संत मोहनदास जी महाराज कहते थे, सबके पहले शिष्य को अपने गुरु के मुख का ध्यान करना चाहिए, गुरु मूर्ति को सामने लाना चाहिए, उसका ही ध्यान करना चाहिए, अपने गुरु को देखते रहना चाहिए। फिर गुरु की मूर्ति नष्ट हो जाती है, उनकी जगह आता है शब्द। वास्तव में ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, वेद भी कहते हैं। ध्यान किसका करना है? अपने गुरु का। गुरु का ध्यान करो। यहां बात आई है, नेणा निरख साध की सूरत, अपनी सुरती अपने गुरु में लगाओ। सदगुरु बदन निहार के माही मूरत देख, खंड पिंड ब्रह्मांड में बात आई है कि अपने गुरु की मूर्ति को निहारो, उनका दर्शन करो, बार बार उनको देखो। शब्द आएगा तो गुरु के द्वारा ही आएगा, तो पहले गुरु का ही ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, वही पूजा है, सर्वश्रेष्ठ पूजा है। और मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, गुरु ने जो कहा वो हमारे लिए मंत्र है। शब्द कहे जो ब्रह्मा कहिए, शब्द कहे तो ब्रह्मा कहिए, न्यारो नाही बखाना हो, न्यारो नाही बखाना हो। हर गुरु दोयना जानो साधो, ज्ञान करो सुन ठाणो, ज्ञान करो सुन ठाणो। के सुख राम मोख जो चाहिए, के सुख राम मोख जो चाहिए, तो गुरा सो
दो नहीं है, इस द्वंद्व को मिटाओ, इस द्वैत को मिटाओ। कबीर साहब ने कई वर्ष पहले कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। ये एक राजा की लड़की थी, उसका नाम था वैराग्यवती। 20-22 साल की सुंदर लड़की, जैसा नाम वैसा वैराग्य बचपन से ही उसके अंदर था। राजा रानी ने बहुत मनाया कि बेटी ये भक्ति करना, ध्यान भजन करना छोड़ दो, राजपुत्र के साथ तुम्हारी शादी करते हैं, सुख चैन से अपना जीवन व्यापन करो। लड़की नहीं मानती थी। थक हार के राजा ने एक महल बना दिया अपने महल के बाजू में, और वहाँ जाके वो अपना ध्यान भजन सुमिरन करती थी। अब ध्यान भजन करने के लिए तो गुरु बनाना जरूरी है। अब गुरु नहीं बनाया था, वैराग्य तो भीतर बचपन से ही था। एक दिन एक चोर आया और चुराने के लिए, खजीना लूटने के लिए। जैसे ही चोर राजा के खजीना के तरफ गया, एक कमरे से, एक महल से उसे आवाज आई, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे तुम्हारे दर्शन कब होंगे? मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, नहीं तो मेरा जीवन बेकार चला जाएगा। ये आवाज आते ही चोर वहीं रुक गया। चोरी करना ठीक नहीं है। उसने नज़दीक से देखा तो एक कोई लड़की परमात्मा को पुकार रही थी। परमात्मा पुकारने से जरूर मिलते हैं, मगर उसके लिए चाहिए गुरु। गुरु एक माध्यम है, बिना गुरु को हम राम जी को नहीं पा सकते हैं। संत राबिया थी, मुसलमान धर्म में एक कोई संत, सूफी संत थी। अब वो संत राबिया के यहाँ कुछ और सूफी संत आए सत्संग के लिए। उनका नाम था फरीद। संत फरीद अपने कुछ चेलों के साथ में संत फरीदा के यहाँ आए। रात में सत्संग हुई, सुबह 4 बज गए और संत फरीद जोर जोर से छाती पीट रहा था, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल। और ऐसे जमीन पे इधर उधर लोटपोट हो रहा था, परमात्मा को पुकार रहा था। अब वो भाई ने देखा और उसको कहा, फरीद, द्वार तो कब का खुला है, तू अपनी आंखें खोल। परमात्मा द्वार तो खुला ही है, हम ही आंखें बंद करके बैठे हैं। तो सही पुकार तब होती है जब गुरु के माध्यम से पुकारेंगे। अब चोर ने देखा कि यहाँ लूटना तो बड़ा आसान है, चलो इसके भाव का फायदा उठाते हैं। लड़की बहुत भाविक है। अब दूसरे दिन आया संत बनके, अंदर तो चोर था, ऊपर से पहनावा संत का पहना। और ये लड़की चिल्ला रही थी, प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे, मैं तड़प रही हूँ। तो चोर गुरु बन के आ गया, कहने लगा, बेटी तुम्हारी खोज समाप्त हो गई, अब मैं आ गया। अब उसने देखा कोई संत आए हैं। संत दिखते ही उसके चरण में गिर पड़ी, हे गुरु महाराज, आज मेरे भाग्य को दिन है, आपके दर्शन हो गए। अब ये तो लूट का इरादा करने आया था, चोर तो चोरी था। तो उसने कहा, मुझ पर कृपा करो, मुझे भेद बताओ, मुझे परमात्मा को पाना है। चोर ने कहा, यहाँ भेद नहीं मिलेगा, भेद के लिए आपको जंगल में आना पड़ेगा। तो उसने कहा, मैं आऊँगी, खाली हाथ मत आओ। जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात, जितना धन उठा सकती हो
एक गठड़ी में बांध के लेके आओ और साथ में एक रस्सी भी लाना। और जैसा कहा गया वैसा ही उस लड़की ने किया। धन की गाठड़ी सिर पे उठा के रस्सी लेके गुरु महाराज के शरण में रख दिया। अब गुरु महाराज ये जो आपने कहा वो मैं ले आई हूँ, अब मुझे दीक्षा दो, अब मुझ पर कृपा करो। ठीक है, अब तुम इस पेड़ से पास खड़ी रह जाओ और रस्सी मुझे दो। अब उसको पेड़ के पास खड़ा किया, रस्सी से उसे बांध दिया। कहने लगा मैं हो सकता है 2 दिन में आऊँ, हो सकता है मुझे 4 दिन लगे, 7 दिन लगे, मैं तुम्हें बंधन से बांध के जा रहा हूँ, बंधन से मुक्त नहीं होना, मैं ही आके तुमको खोलूँगा, बंधन से मुक्त करूँगा, तभी मुक्त होना, यही मेरा गुरु मंत्र है। ऐसा कह के धन लेके चोर चला गया। अब राजकुमारी यहाँ बंदी पड़ी थी। 2 दिन हो गए, भगवान विष्णु ने नारद को कहा, नारद अरे जाके मृत्युलोक में देखो, बेचारी भूखी प्यासी गुरु पे भाव विश्वास करके बंदी पड़ी है, उसको मुक्त करो। नारद जी आए, नारायण नारायण करते कहा, वैराग्यवती मुझे भगवान ने भेजा है तुमको बंधन से मुक्त करने के लिए, 2 दिन से खाया नहीं पिया नहीं। उसने कहा ना, ये बंधन मेरे गुरु महाराज ने बांधा है, वही कह के गए हैं, मैं आके खोलूंगा। नारद जी वापस आए, मजबूरन भगवान विष्णु को आना पड़ा। भगवान विष्णु कहने लगे, बेटी जिसके लिए मृत्युलोक में लोग भक्ति भजन करते हैं, जिसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, वो मैं स्वयं हूं। अब मुझे प्राप्त कर लो, मुझे देख लो और बंधन से मुक्त हो जाओ। वो कहने लगी नहीं, बंधन से मुक्त मेरे गुरु महाराज ही करेंगे, नहीं तो मैं बंधन में ही रहूंगी। इतना दृढ़ भाव, इतना अटल विश्वास चाहिए। भगवान भी थक गए उनके भाव के कारण। नारद को कहा, जाओ उस चोर को पकड़ के लाओ जहां कहीं है। अब नारद जी ढूंढ के लाया कि भाई चलो, तुमने बांधा है उस लड़की को, छोड़ने का भूल गए। साक्षात भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। डरते डरते चोर आया और आके लड़की को मुक्त किया। भगवान खड़े थे, नारद जी खड़े थे, मगर लड़की अपने गुरु महाराज के चरण में झुक गई। तो ये भाव चाहिए, ऐसा शिष्य और गुरु के प्रति ये रिश्ता है। चरण पाँव सादा दिस धारे और करसु टेल करीजे। गुरु की सेवा करो, सत्संग में सेवा करो और जन सुख राम ज्ञान सुन श्रवण पूजा शीश धरीजे। नेणा निरक साध की सूरत, सूरत नाम चेहरा, गुरु महाराज की सूरत, गुरु महाराज के चेहरे को निरखना है और रसना राम रटावे, रसना से राम राम करो। जन सुख राम यही मिल किया, यही कर्म कटावे। इससे ही आपने कर्म किया, कर्म इससे ही लगे। अब कर्म काटना है तो उसी इंद्रिया को ऐसे ऐसे जैसे महाराज ने कहा है वैसे लगाओ। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सोनर भक्ति कमावे। के सुख राम हाथ करवो पर, रसना राम धियावे। ऐसी सूझना समझ, ज्ञान से ये बातें समझना है। जब हम समझ लेते हैं वही भक्ति कमा सकता है। आप कहोगे क्या भक्ति भी धन है? धन कमाते हैं ऐसा हमने तो सुना, मगर भक्ति भी कमाना पड़ता है, ये तो आज ही सुन रहे हैं। महाराज ने एक जगह नहीं कई जगह कहा है, भक्ति कमानी पड़ती है। साधो भाई स्वजन भगति कमावे, संत
भक्ति सभी कमाने के लिए आए हैं। कमा कौन सकता है? मन के हाथ पवन की डोरी। अभी पवन की डोरी हमारे मन के हाथ में नहीं है। पवन यानी क्या? ये वायु, ये श्वास। श्वासा अपने आप आती है, अपने आप जाती है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ध्यान करते करते जब त्रिकुटी में ध्यान आएगा, श्वासा ऊपर पलट जाती है, कीड़ा और पिंगड़ा एक होकर सुषुम्ना से ऊपर जाता है, तब हमारा श्वासा पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। हम जितनी देर चाहे उतनी देर सुषुम्ना में रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आनंद जो आता है केवल सुषुम्ना का ही आता है, और शरीर में कोई आनंद है ही नहीं। सुकमण सीर खीर बहु मीठा और तीन ताप का बुझा अंगीठा। ये सुकमणा का आनंद है। जब चाहे, जितनी देर चाहे, जो ये सुकमणा का आनंद लेता है, यानी अपने पवन पे जिसने काबू किया है, वो भक्ति कमा सकता है। इसलिए सांस उसास में भजन करो, अरद उरद में भजन करो, जब तक पिंड से ये पूरी प्राण चेतना ऊपर नहीं चढ़ जाती, तब तक सांसों-सांस में भजन करते रहो। आसन इडग अडोल न डोले, मन मारे तन माई, मेरे रामा मन मारे तन माई। नव से नव से नार जगावे सूती, शहर होली वलाई, साधु भाई सोजन भगति कमावे, संतो भाई मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत निरत घर लावे, साधु भाई सो भगति कमावे, वाई सोजन भगति कमावे। आसन इडग, इडग नाम स्थिर, इडग नाम आसन कैसा चाहिए? एक भजनी ध्यानी का तो स्थिर। वैसे तो आसन 84 प्रकार के हैं, उसमें 3 आसन महत्वपूर्ण हैं, और उसमें भी महाराज ने एक ही आसन के बारे में कहा है ध्यान समाधि में, और वो है सिद्धासन। सिद्धासन को साजियो, बैठो मन को घेर, लिव माला सुख राम कहे, निस दिन उर में फेर। अब ये सिद्धासन की बात आ गई, ये तो योगिक क्रिया है। हमारी भक्ति तो प्रेम की है, प्रेम के साथ हमको योग भी करना है। हमारा पश्चिम मार्ग का योग है, हमारा राजयोग है। राजयोग कैसे सदा जाता है? तो उसके लिए सिद्धासन लगाओ, बाएं पैर की एड़ी को गुदा को लगाओ, मूलाधार बंद करो, दाढ़ी छाती को लगाओ, जालंधर बंद लगाओ, और यहाँ उड्यान बंद लगाओ।
जब लग पेट पीठ नहीं लागे तब लग ब्रह्म अगर नहीं जागे। ये पेट पीठ की तरफ चिपकाओ, यहाँ जो पवन जमा होता है श्वासोश्वास में वो नीचे प्रेशर करेगा, बंकनाल खुलेगा और खुली हुई बंकनाल से ऊपर हमारी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर जाएगी। इस सिद्धासन की बात महाराज ने ध्यान समाज में कही है और एक हरजस में कही है, साधु हमने सदगुरु मूर्त दिया। कैसे ही नहीं बैठना है, आसन लगा के बैठना है। आसन स्थिर हुआ तो मन स्थिर होगा। आसन चलायमान है, डोलायमान है, मन अस्थिर रहेगा। कहीं इधर हिला दिया, कहीं इधर हिला दिया, कहीं ऊपर किया, कहीं नीचे किया, आपका आसन सिद्धि ही नहीं हुई, आप भजन क्या करोगे? पहले आसन स्थिर चाहिए। आसन मार उकासो छाती, रीढ़ की हड्डी सीधी, छाती का वाक सामने, और 3 बंद लगा के अगर भजन करते हो तो ये प्राण ऊर्जा निरंतर ऊपर प्रवाहित होती रहेगी। ऊर्जा का ही यहाँ 10वें द्वार में काम है। ये ऊर्जा का ही स्फोट होगा, 10वां द्वार फूट के चले जाएंगे। जैसे हमारे महाराज श्री का फूटा था वैसे हमारा सबका फूटेगा और एक दिन फूटना ही है। समय हो सकता है 1 आध 2 जन्म 3 जन्म और लगे, मगर सब उसी रास्ते से जाएंगे। 10वां द्वार फोड़ कर निकसे, अब नहीं, वापस जन्म मरण से वही मिटेगा, वही उसका ही जन्म मरण मिटेगा। तो आसन इडग अडोलन डोले मन मारे तन्मय। मन को मारना यानी मन को भजन में लगाना, मन के विचार की तरफ न दौड़ना, इसको कहते हैं मन को मारना। नौ से नार जगावे सूती, ये नार यानी नाड़ियाँ, ये 9 से बड़ी नाड़ियाँ ये सोई हुई है, इसको जगाना है। नाड़ी नाड़ी में ये शब्द घूमना चाहिए। नाड़ी के द्वारा सारे शरीर में शब्द की अनुभूति होती है। 9 से नार जगावे सूती, शहर रहो लिवलाई। शहर नाम शरीर, शरीर में भजन की लीव लगी रहेगी, भजन से उठने की इच्छा ही नहीं होगी। आपका आसन अगर स्थिर हो गया, आपका मन बराबर भजन में लग गया, तो ये सब होना ही होना है, तभी भक्ति कमा सकते हैं। नैना निरख साध की सूरत, रसना राम रटावे, और जन सुख राम यही मिल किया, यही कर्म कटावे। ऐसी सूझ मिले संसारी, सोनर भक्ति कमावे, और के सुख राम हाथ कर ऊपर। अब ऊपर हाथ करना यानी क्या? ऐसे करना, ऐसे करना, इसको कहते हैं ऊपर करना। ऐसे नहीं करना, मुझे दो, याचक नहीं बनना है, देने वाला बनना है। इसको कहते हैं हाथ ऊपर करना, ये नहीं। राम जी का हाथ ऐसे नहीं, के सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम दियावे। तो ये साधु के लक्षण है। सील साच संतोष भाव पर भाव पिछाणी, प्रेम प्रीत चित लीन ज्ञान अंतर मन जाने। ये है 8 अंग, अष्ट उभे अंग माय, तन मन दिल को साच ले, शीश निवावे जाए। तो 8 अंग से भक्ति करनी है। जब तक हम 8 अंग से भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति फलित नहीं होगी। सील साच संतोष भाव पर भाव पिछाने, और प्रेम प्रीत चितलीन ज्ञान अंतर मन जाने। समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई, नेम गरीबी नाव लगन सिमरन शोभाई। अब ये 8 अंग के 64 लक्षण का महाराज निर्णय कर रहे हैं। समता चाहिए, समझ चाहिए, विचार चाहिए, और सबको सुख देना है, किसी प्राणी मात्र को दुखाना नहीं है। नेम गरीबी नाव लगन सिमरन को भाई,
नेम भजन का नेम चाहिए। गरीबी धारण करनी है, छोटापना रखना है, हमें काय का अहंकार, हम तो भगत है, हम तो छोटे हैं। महाराज ने कहा है मंगल में, सब सुनिरसा होय राम गुण गाइए, जो तेरा रिझे श्याम परम पद पाइए, जो तेरा रिझे श्याम परम पद पाइए। अहू पद में दुख होए, मैं, इसको कहते हैं अहमपना। अहंकारी कभी सुखी नहीं हो सकता। उल्टा किया कराया सब गया जब आया अहंकार, किया कराया सब चला जाएगा अहंकार आते ही। अहंकार मिटता है संतों के सामने झुकने से। ये जो हम दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत का अर्थ क्या है? दंड नाम लकड़ा, लकड़े के समान झुक जाओ। गुरु महाराज के सामने, बानी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम करो, झुको। झुकने में ही कल्याण है। तो अहूपद में दुख होए नरक में जावसी। अहंकारी दुखी होता है, आगे भक्ति नहीं बढ़ती है। बिरह बसे बैराग त्याग सुरातन आवे, ये अंग मिल 24 संत सुख राम कहावे। बिरह बसे बैराग राम, बिरह चाहिए और वैराग भी चाहिए, त्याग भी चाहिए, तो शरीरता भी चाहिए। भक्ति करे जन सुरा हो, भक्ति करे जन सुरा हो, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भक्ति करे जन सुरा हो, भक्ति करे जन सुरा। ये शूरवीर की भक्ति है। मूढ़ मुर्दाय से नाय होवे, कपट कलेजा काट डुआवे, सांसों शिस्तन दूरा हो। जैसे शूरवीर अपना कलेजा अपने हाथ में लेके युद्ध के मैदान में लड़ता है, इसी प्रकार कपट रूपी कलेजा हमको निकालना है और संशय को मिटाना है। मेरा क्या होगा? अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरा क्या होगा? मैं नहीं करूँगा तो मेरा क्या होगा? परिवार का क्या होगा? सब राम जी पे छोड़ दो, अच्छा ही होगा। तो ये 700 रूपी शीश को काट के अलग रखना है, संशय नहीं रखना है, तब भक्ति फलित होती।